नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम रीट मैथ्स लेवल 2 का वर्ग संक्रिया देख रहे थे वैदिक गणित में, जिसमें हमने सूत्र को चूज किया था निखिलम आधार उपाधार। इस पर हमने एक अभ्यास भी किया था। तो इसमें देखो, आधार और उपाधार दो शब्द आ रहे हैं। तो आधार को मानकर वर्ग संक्रिया किस प्रकार की जाती है उसका उदाहरण अपन ने देखा था। आज की क्लास में अपन देखेंगे कि उपाधार का क्या तात्पर्य रहता है, इसका वर्ग संक्रिया में क्या रोल है। तो देखिए, लास्ट टाइम हमने एक उदाहरण इसका और देख लेते हैं इस क्लास में। जैसे हमें 13 का वर्ग करना है, ओके। तो निखिलम आधार उपाधार विधि में 13 का जो वर्ग करना है उसका सूत्र क्या होता है। जैसे हमें संख्या का वर्ग करना है तो संख्या में अपन विचलन को ऐड करते हैं, आडी लाइन खींचकर विचलन का वर्ग लिखते हैं। ये चीज अपन लिखते आए हैं। अब इसमें देखो, जानकारी के लिए मैं बता दूं आपको, आधार जो है अपने को 1 से 99 तक की संख्याओं में 10 मानना है। अगर एक शून्य है तो 10, दो शून्य आ जाते हैं यानी कि सैकड़ा हो जाता है, तो आधार उसमें 100 माना जाता है। उसके लिए अपन आगे देखेंगे। विचलन क्या होता है, आधार से कितना प्लस माइनस है मान, आधार में क्या जोड़े कि संख्या मिल जाए। ज्यादा है तो जोड़ेंगे, कम है तो घटाएंगे। तो विचलन कितना मिल जाएगा बताओ। 10 में जोड़ेंगे तो मिलेगा ये 13, या घटाएंगे तब जोड़ने पर तो 3। तो 3 क्या हो जाता है यहाँ पर अपने पास विचलन प्राप्त हो जाता है। और प्लस में है तो प्लस का लिखेंगे, माइनस में है तो माइनस का लिखेंगे। अब इस सूत्र पर लागू करो आप ये मान। संख्या अपनी 13 का वर्ग है, संख्या कितनी 13, विचलन कितना है प्लस का 3, अगर माइनस होगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा। विचलन कितना है 3 का वर्ग। अब यहाँ पर देखो, इसका वर्ग करेंगे तो अपने को डायरेक्ट 9 मिल जाएगा, और इधर 3 और 13 है ही है, तो अकेली संख्या है इसलिए अपने को कुछ करना ही नहीं है। सीधा का सीधा अपन 13 में 3 जोड़ के और 9 लिख देंगे तो 169। तो बताइए 13 का वर्ग 169 होता है या नहीं होता है? होता है। अब देखो, यदि आपको ये कहा जाए कि 98 का वर्ग ज्ञात करो, तो बताओ आधार तो 10 है, आधार कितना है 10, और विचलन कितना हो जाएगा 88। तो अब बताओ क्या करेंगे, यानी कि विचलन का वर्ग 88 का वर्ग। तो ये तो अपन करते हैं, उससे भी ज्यादा थोड़ा सा टिपिकल मामला नजर आ रहा है, कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है इस सूत्र को काम में लेने का। तो ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए अपन उपाधार को काम में लेते हैं। तो देखो, उपाधार अपने को इस प्रकार की समस्याओं में, विचलन जब बड़ी संख्या हो जाती है आधार की तुलना में, विचलन जब बहुत बड़ी संख्या हो जाती है, तब अपन उपाधार को काम में लेते हैं। तो देखिए, उपाधार को जब काम में लेते हैं तो सूत्र निखिलम के द्वारा वर्ग संक्रिया किस तरीके से पूर्ण की जाती है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको सूत्र लिखा दूं। निखिलम आधार उपाधार, आधार उपाधार विधि वर्ग की संक्रिया की विधि है ये, ठीक है। तो अब सूत्र देखिए उपाधार के लिए, जब उपाधार अपने को काम में लेना होता है। तो देखिए, जैसे मैं मान के चलूं कि अपने को 23 का वर्ग ज्ञात करना है। किसका वर्ग ज्ञात करना है? 23 का वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि संख्या प्लस विचलन तो आएगा ही आएगा। जो चीज कॉमन है ना ऊपर वाले सूत्र में, वो कॉमन चीज मैं यहां पर लिख देता हूं, और विचलन का वर्ग भी आएगा ही आएगा। तो एक अलग चीज क्या होगी, वो ये होगी, यहां पर उपाधार अंक का नाम आएगा। यहां पर उपाधार अंक यहां गुणा हो जाएगा। उपाधार अंक क्या होगा, यहां गुणा हो जाएगा, और कुछ भी आपको नहीं करना है। उपाधार अंक यहां पर गुणा हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना है अपने को। तो देखिए, उपाधार अंक की मैं बात करूं तो उपाधार अंक क्या होता है, 23 लिखा अपन ने। तो इसमें आधार देखो 1 से 99 तक की जो संख्या है, आधार आंख मिचकर 10 माननी है। 23 अपने को कैसे प्राप्त होगा, 10 गुणा 2 प्लस 3 से प्राप्त होगा। तो उपाधार जो है यहां पर 20 हो जाता है। उपाधार कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। लेकिन उपाधार अंक की बात करें, उपाधार अंक, तो आधार को कितने से गुणा करने पर अपने को उपाधार मिल रहा है।
आधार को कितने से गुणा करने पर उपाधार मिल रहा है? 2 से। तो उपाधार अंक का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अब आगे की क्रिया अपनाओ। उपाधार अंक 2, संख्या 23, विचलन प्लस का 3। उपाधार से विचलन देखेंगे। अब अपन जो विचलन देखेंगे, अब यहां पर विचलन जो देखेंगे वो उपाधार से देखेंगे। 20 प्लस 3, इसलिए विचलन कितना हो जाएगा? प्लस का 3। और विचलन का वर्ग 9 लिख दूं मैं डायरेक्ट, ऐसे लिखना चाहो तो, लेकिन अपन एक बार तो सीधा चलते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए 3 तिया 9 है, एक ही अंक में आ रहा है, तो इसको तो सीधा आप गुणा करके लिख सकते हैं। 23 और 3 कितना? 26, और इधर से 2, 26 दूना 52, और ये 9। ये लीजिए 529 अपने को प्राप्त हो रहा है। या एक बार लाइन हटाने के लिए एक स्टेप और आगे लिख लो, लेकिन अभ्यास में आ जाएगा तब आपको लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए यहां पर आपने लिखा है 23 का जो वर्ग आपको मिला है वो कितना मिला है, करके बता दूं आपको। इधर देखिए कैलकुलेटर निकाल लेता हूं। 23 गुणा 23 इज इक्वल 529, आपकी आंखों के सामने है। इसका मतलब ये जो विधि हमने काम में ली है वो एक उपर्युक्त विधि है, इसमें कहीं गलती नहीं है, हमें हल प्राप्त हो रहा है। तो अब आप अन्य सवाल इस आधार पर किसी भी संख्या का ज्ञात करके देखें, आपको प्राप्त होता है या नहीं होता है। चॉइस का ही करके देख लीजिए आगे की संख्या का। संख्या 24 का आप स्वयं करके देखें। वर्ग फॉर यू प्रैक्टिस के लिए। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही वीडियो बनाकर मैं अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, और इसी तरीके से नई नई रोचक चीज़ें आप सरल तरीके से सीखकर अपनी प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो सके। धन्यवाद।